बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 31 जनवरी और दिन है हफ्ते का। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को बहुत ही सख्त अहकामात जारी किए हैं और एक मरतबा फिर से लॉन्ग मार्च और एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इस मरतबा जो एहतजाज है ये मुख्तलिफ इस तरह से होगा कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है, एक तो उसका रद्द-ए-अमल होगा और दूसरा केपी और पंजाब के जो रास्ते हैं वो इस मरतबा बंद होंगे। क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने कुछ सख्त अहकामात जारी किए हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से भी, और बहुत सारे दावे इस तरह से भी सामने आए कि इमरान रियाज़ खान जो हैं इन्हें ताकतवरों ने बनाया या इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इमरान रियाज़ खान को उन्होंने बनाया तो गुज़श्ता 3 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका बयानिया भी नहीं बन पा रहा, तो एक और इमरान रियाज़ खान बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं कुछ रीज़न्स आपके सामने रखूँगा कि इनका बयानिया पूरे मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा, इसकी क्या वजह है, और इसमें इनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो हैं वो किस तरह से रॉन्ग साइड पर हैं और दुरुस्त कर सकते हैं ख़ुद को। उम्मीद तो नहीं है, बहरहाल फिर भी। और आखिर में ये वफाकी हुकूमत ट्रंप ऑफिशियल्स से परेशान है, क्यों, इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने आज जेल से कुछ अहकामात जारी किए हैं। इन अहकामात में अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दी हैं। इसमें अली अमीन गंडापुर की जो वज़ारत आला है उससे आपको ये भी इशारा मिलेगा कि उनकी वज़ारत आला भी ख़तरे में है। कैसे जी? अली अमीन गंडापुर को कहें कि आईजी को शटअप कॉल दे, केपी के किसी कारकुन को केपी के में किसी कारकुन को हरासा किया गया तो मैं ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। इमरान खान का केपी के हुकूमत को सख्त पैगाम। फिर अली अमीन गंडापुर को पब्लिकली डिसओन करना चाहिए कि नया आईजी केपी के इसकी मर्ज़ी के बगैर लगाया गया। इमरान खान का तैमूर झागड़ा को पीटीआई में शामिल करने का हुक्म, काबीना में शामिल करने का हुक्म। तैमूर झागड़ा इंतहाई काबिल है, इसे काबीना में होना चाहिए। तो ये 3 अहकामात हैं इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए और ये अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें दिए गए हैं, और ये सख्त पैगाम है आईजी के हवाले से। अब आईजी जो है वो तब्दील हुआ है, इसकी रीज़न क्या है, क्यों आईजी तब्दील हुआ? और कुछ रोज़ कबल एक बयान भी हुकूमती साइड से इस तरह का आया था कि अगर केपी के रास्ते बंद किए गए केपी जाने के, तो फिर इसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अब हो क्या रहा है, अंदर खाने मामलात क्या चल रहे हैं? देखें, एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। पहले तो जो जलसा वगैरह है मीनार पाकिस्तान स्वाबी वगैरह वो भी किया जाएगा। फिर इसके अलावा एक एहतजाज और लॉन्ग मार्च की भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और रमज़ान के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस पर जो जुनैद अकबर, जो कि इमरान खान साहब ने कुछ तब्दीलियां की हैं, जुनैद अकबर साहब का ये बयान ज़रा आपके सामने मैं रखता हूँ। ये कहते हैं कि पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी। पिछली क़यादत कौन सी थी? अली अमीन गंडापुर की थी, क्योंकि वो केपी के सदर थे, और अब ये नई क़यादत में ये आए हैं। इस बार अगर लॉन्ग मार्च निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी, यानी कि हमारा जो मकसद होगा हम वो हासिल करेंगे। इवन के 26 नवंबर को भी जो यहाँ पर हम आए तो ये भी उन्होंने इसमें इकरार किया कि राब्ते थे, लेकिन फिर उसके बाद स्टेट फायरिंग का जो मामला सामने आया और दीगर चीज़ें, और फिर जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो भी वापस चले गए, और बहुत सी जो क़यादत थी वो भी सामने नहीं आई। शेर अफजल मरवत कहाँ थे? बातें तो वो बहुत करते रहे, लेकिन कहाँ पे थे वो? अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो शाहराए रेशम, पाक अफगान शाहरा, मोटरवे और जीटी रोड मुकम्मल बंद करेंगे। अब ये जो हैं जी, जीटी रोड हम बंद कर देंगे, और शाहराए अफगान, इसके अलावा शाहराए रेशम, मोटरवेज़ वगैरह। अब केपी जाने के लिए कौन से रास्ते इस्तेमाल होते हैं जी? एक मोटरवे इस्तेमाल होता है,
और एक GT रोड के ज़रिए जो है वो आप KP जाते हैं। तो इस मरतबा वहाँ पर बैठकर जो फ़ाइट है वो की जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर देखें ना, अब एक सूबे से इमरान खान साहब की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ही है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, यहाँ से भी इमरान खान साहब की, चूँकि इस मरतबा के वैसे लास्ट इलेक्शन में भी, लेकिन पंजाब भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो इस मरतबा हुआ असल में ताकतवरों को ये है कि हमेशा बड़े सूबे की या पंजाब की जो सपोर्ट थी उनके पास रही। इस मरतबा वो जो सपोर्ट थी वो नहीं रही, वो गई इमरान खान की तरफ। तो इस मरतबा ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी है, और एक बड़ी वजह ये भी है कि इनको बयानिया बनाने में जो है वो इस मरतबा मुश्किल पेश आ रही है और आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं इसकी तरफ डिटेल की तरफ बाद में आता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर KP जाने के रास्ते, और फिर आप देखें जो IG की तब्दीली हुई और इस तब्दीली के बाद जो हुकूमती साइड से भी जो एक रद्द अमल सामने आया, तो ये सारे डॉट कनेक्ट करें तो क्या समझ में आता है कि इस मरतबा जो रद्द अमल होगा और अगर रोका गया तो फिर रास्ते जो है वो बंद कर देंगे हम KP के। अब जाहिर सी बात है, अगर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं एक सूबे जाने के, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो कहा हुआ है महारंग बलोच वगैरह से भी आप जो है वो राब्ते करें। बलूचिस्तान में ऑलरेडी क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, ये भी सबको मालूम है। यहाँ से KP में ये चीज़ होती है और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी एहतजाज के लिए लोग निकलते हैं। तो पंजाब में या इस्लामाबाद आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि आप ये नहीं होगा कि KP का निज़ाम मफलूज हो जाएगा। GT रोड या मोटरवे, मतलब मेन रोड्स हैं ना 2 KP जाने के लिए, तो ये नहीं होगा कि KP के अंदर जो है वो बंद किया जाएगा KP को, या यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर D चौक बैठा जाएगी। यानी कि फिर ये मोटरवेज़ और GT रोड जो है ये बंद कर दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि दोनों सूबों के दरमियान जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जी बहुत आप समझें कि और उसके बाद अगर यहाँ से हुकूमत ने कोशिश कीजिए कि उनको हम हटाएं, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में होंगे। D चौक में तो आपने प्लान करके सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो रास्ते होंगे, ज़ाहिर सी बात है KP से काफ़िले आएंगे, अली अमीन गंडापुर या वज़ीर आला KP सपोर्ट कर रहे होंगे, तो मेन सप्लाई कहाँ से होगी? KP से होगी ना। तो फिर इस चीज़ का जो मुकाबला नहीं किया जाएगा और हालात बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ जाएंगे। तो अभी तो ये एहतजाज कर रहे हैं, जो जलसा होगा उसमें एहतजाज भी ज़ाहिर सी बात है किया जाएगा। 8 फरवरी का जो हो रहा है, 8 फरवरी वाले दिन, और KP में भी होगा। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ नब्ज़ इस वक्त देखने की कोशिश है। लोग जो हैं वो निकलें, जलसे में आए, और अगर ये जो चुनतखीब हैं या इसके जो सहूलतकार हैं या हैंडलर्स हैं, इन्होंने इसको भी रोका, तो फिर जो तैयारियां हो रही हैं लॉन्ग मार्च की और एहतजाज की, तो फिर वो होगा। और वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक फ़ाइनल कॉल होगी, और ये बहुत सख्त कॉल होगी, जिसको मतलब है कि इस तरह से टैकल करना, या ये जो चुनतखीब हैं उसको पीछे धकेल दें, जो कुछ 26 नवंबर को किया गया, ये वो नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है ये। फिर इसी तरह से जी फैसल वावडा साहब ने आज इस चुनतखीब हुकूमत को अर्दली करार दे दिया खुद ही। इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था। फैसल वावडा साहब क्या कहते हैं, उनका बयान मैं आपके सामने रखता हूँ ज़रा। वो मैं ज़रा निकाल लूँ। जमहूरियत का गंद नंगा निज़ाम है, जमहूरियत का गंदा नंगा निज़ाम है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार चीज़ें चीफ़ के हाथ में आ गई हैं। चीफ़ खुद मुल्क को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सूरज की किरण है। यानी कि एक तो जमहूरियत को कह रहे हैं कि गंदा और नंगा निज़ाम है, और इस मरतबा चीफ़ जो हैं वो सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, उनके हाथ में हैं। तो आप देख लें गुज़श्ता 3 साल में ये जो मुल्क है वो कहाँ पर था और कहाँ गया। और अगर इसको लीड करने वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसके रिस्पॉन्सिबल भी वही हैं। तो ये फैसल वावडा का बयान जो है वो आया है, और इसमें इन्होंने ख़ुद इस चुनतखीब हुकूमत को कठपुतली हुकूमत करार दे दिया है। और जब इस तरह के बयान सामने आए ना, तो आप समझ जाएं कि अंदर मतलब चीज़ें जो है वो बस एंड होने जा रही हैं। इसके साथ ही जी एक और बयान आपके सामने रखता हूँ जी। ये हैं कामरान शाहिद साहब। ये क्या कहते हैं, एक गैर कानूनी सोशल मीडिया जो अपने जाली मवाद की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता, इसे कानून के तहत जवाबदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड है,
इसे हालिया पीका कानून से मुस्तस्ना करार दिया जाना चाहिए। यानी कि मेन मीडिया के ऊपर कोई कदगन ना लगाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं। खैर मेन मीडिया के ऊपर कदगन लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेन मीडिया तो वैसे ही कंट्रोल्ड है। कौन सा टीवी चैनल है जो कि इमरान खान का नाम भी चला सकता है? बानी पीटीआई जो है वो आप कहते हैं। तो ये कामरान शाहिद साहब हैं, ये अभी भी कह रहे हैं कि हमारी दुम से पाँव हटा लें, सोशल मीडिया की दुम पर पाँव रख लें, हमें कुछ ना कहें, बाकी जो आपने करना है वो करें। लेकिन कुछ ये जो पीका भी है, मैं नहीं समझता कि इस पीका को भी जो ड्रैकोनियन लॉ है, आप किस किस को रोक पाएंगे? आप चंद लोगों को खामोश करा सकते हैं, लेकिन जब आपका 26-27 करोड़ का मुल्क सभी बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आम लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं और ये देहातों तक पहुंच चुका है, वहाँ पर लोग आवाज़ उठाते हैं, तो आप क्या लाखों लोगों को आप गिरफ़्तार करेंगे? पाकिस्तान की अवाम इस लम्हे से आगे चले गए हैं जहाँ वो सच का फ़ैसला हुकूमत या मीडिया को सुनकर करते थे। पहले क्या होता था, आप जो टीवी चैनल्स थे, अखबारात थे, इनको देखते थे और यही इन्फॉर्मेशन होती थी आवाम तक और फिर वो अपने फ़ैसले करते थे। आप तब तक बयानियाँ नहीं बना सकते जब तक इसके पीछे हक़ाइक़ ना हो। आप कितनी देर कह लेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ गई है, लोग फिर पूछेंगे कि क्या बना इसका? क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया, अवेयरनेस आ गई और लोग फिर सब पूछते हैं। आप कहते हैं कि इतनी सरमायाकारी आ गई है, ये मुल्क के हालात ठीक हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ग्राउंड पे आप देखें बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। तो आप इस तरह से बयानिया आप नहीं बना पाएंगे। एक तो आपका बयानिया झूठा है। पहले जो झूठा बयानिया आपका होता था वो आप बंद कमरों में बना लेते थे और अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। इमरान खान ने असल में ये किया कि अवेयरनेस दी है लोगों को। मुश्किल ये हो गई है कि छोटे सूबे तो पहले ही पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन पंजाब पर मुकम्मल गिरफ्त हुआ करती थी, अब वो भी कमज़ोर हो गई है। पंजाब में एक बड़ी मिडिल क्लास वजूद में आ चुकी है। सोशल मीडिया देहात तक फैल गया है। बयानिए पर अजारादारी ख़त्म हो गई है और ये होना ही था। ये अदनान आदिल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये जो ट्वीट है वो किया गया है। तो क्यों बयानिया नहीं बन रहा, उसकी वजह ये है। और इस मरतबा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास इस वक्त आधी आबादी से तो ज़्यादा आप मिडिल क्लास को ले सकते हैं। और जो देहात तक सोशल मीडिया पहुंच गया तो अवेयरनेस पहुंच गई है। अगली ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि जो चुनतखब हैं ये ट्रंप इंतज़ामिया की ऑफिशियल से बड़े सख्त इस वक्त परेशान हैं। तैमूर खान झागड़ा साहब हैं, उन्होंने ये दावा किया कि वफाकी हुकूमत अमरीकी ऑफिशियल नुमाइंदों की ट्वीट से इतना परेशान हो चुकी है कि किसी अनजान और फ्रॉड अमरीकी को पकड़कर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बिठाकर नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया गया है। फिर इसी तरह से जी ट्रंप से भी इस वक्त ये प्रेशर में आए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप क्या इक़दाम कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। वाइट हाउस की जानिब से मेक्सिको, कनाडा और चीन पर भी 1 फरवरी से टैरिफ लगाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और यहाँ पर ये सोहेल राइस साहब दावा करते हैं कि तैयारियाँ ये की जा रही हैं कि हम किस तरह से ट्रंप को बहलाएंगे और फुसलाएंगे किसको? अमरीकी सदर को। और अमरीकी सदर दुनिया का सबसे पावरफुल सदर जो है वो उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रंप है वो किस तरह से इक़दाम कर रहा है, सीधी आप इसको जो है वो बदमाशी टाइप आप कह लें। ये करो नहीं तो ये टैरिफ लग गया है, जैसे कोलंबिया के साथ किया, जहाज़ नहीं उतरने दिए, टैरिफ 50%, फिर साथ ही का लेट गया कोलंबिया और जहाज़ उतरने दिए। तालिबान के हवाले से कहा असलहा वापस करो नहीं तो इमदाद बंद कर दी। और अब आप देखेंगे वहाँ पर भी महंगाई जो है वो इमदाद बंद होने से एकदम से जो है वो बढ़ी है। और ये कहते हैं जी कि हम बहलाएंगे फुसलाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में आए हुए हैं, इसीलिए इस किस्म की जो चवलियाँ हैं वो मार रहे हैं। नेक्स्ट ख़बर जो आप साथ शेयर करनी है जी वो अदलिया से रिलेटेड है। अदलिया में जजेस लाए जा रहे हैं। आज भी 10 एडिशनल जजेस जो हैं वो लाए गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी आ रही हैं डिटेल्स के 3 जजेस 10 फरवरी को इजलास होना और 3 जजेस लाए जाएंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दीगर जजेस हैं वो डट गए, उन्होंने लेटर भी लिखा है। सलमान अकरम आज़ाद साहब कहते हैं कि लगता ये है कि हमारा निज़ाम अपना जहनी तवाज़न खो बैठा है। इन्हें इतना खौफ है कि किसी हाई कोर्ट में कोई ऐसा जज ना लग जाए जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक केस फिक्स ना कर दे। हाई कोर्ट अगर आज़ादाना जजेस और
वहाँ पर अगर आज़ादाना फ़ैसले और इमरान खान साहब के जो सारे केसेस हैं, ये अगर आप लगा देना, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस हाक खान, तो ये सारे इतने जाली केसेस हैं कि 2-3 समातों के अंदर ये सारे केसेस फारिग हो जाएंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।